ये 20वां नट सम्राट नाट्य उत्सव है, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, आज का नाटक है बलि, जिसके लेखक हैं गिरीश कर्नाड जी और निर्देशन दिया है वशिष्ठ उपाध्याय जी ने। इस नाटक की अवधि है लगभग 1 घंटा 25 मिनट। दोस्तों, आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि इस साल नट सम्राट का 25वां साल है और 25 साल से आप दर्शकों के लिए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपका सहयोग हमें मिलता जा रहा है और ऐसे ही आप लोग हमारा हौसला अफजाई करते रहेंगे और हम आगे भी बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नट सम्राट ने अब तक लगभग 50 नाटकों को 1500 से अधिक शोज दिल्ली में, दिल्ली से बाहर, देश विदेश में किए हैं और सबसे बहुत प्यार मिला है और आशा है ऐसा प्यार हमें यूं ही मिलता रहेगा। दोस्तों, आज हमारे बीच में वरिष्ठ रंगकर्मी लेखक जेपी सिंह जी हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। साथ में चंद्रशेखर शर्मा जी भी हैं, उनका भी स्वागत। और हमारे दादा सबन साहू जी भी हैं यहाँ पर, जो कला प्रेमी है और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, आपका भी स्वागत है सर। आइए देखते हैं नाटक बलि। ये संसार विभाजित 2 गोलार्धों में, एक उजागर है दीप दिवाकर से, तो दूसरा छुपा अंधेरों की गहरी छाया में। ठीक इसी तरह ये आत्मा भी खंडित है 2 भागों में, जो कि है देवों का घर। एक देव है ऐसा, रक्त, कालिमा, तलवार की दमकती धार है जिसे प्रिय, काटती मांस मेमने का छठ अपने देवता के नाम को। तो वहीं दूसरी ओर शासन चलता है उन महान शक्तियों का, जो दे तुम्हें सांस भर रुकने का क्षण, कि उगती हुई कोपलों पर चाकू नहीं मारो, हवा में ताली बजाते हुए भी जीव की हानि ना हो, इतना अवश्य विचारो। पियवा बसे परदेस, पापी पपिया बोले पीऊ पीऊ बोलिया, तो लागे करजवा मीठे। पिया की प्रीतिया में जाग जाग रतिया में, करवट बदल बिताए। पिया मिलन की आस लगी है, कब सावन बरसाए। पिया की नजरिया से, सर के चुनरिया से, मोरा जिया घबराए। पिया मिलनवा टूटे बदनवा, सुधी बुद्धि जैसे गम सुधी बुद्धि जैसे गमाए। तो हम कथा का श्री गणेश करते हैं। किसी भी कथा में राजा रानी सिंहासन पर बैठे आपस में घुले मिले दिखने चाहिए। रानी होवे राजा की गोद में, या राजसी चित्रपट के अर्धमंडल पट में रानी, या फिर परस्पर लिपटी हुई शैया में निश्चय बन जाती वह चतुर्भुजी छवि देवी, अंग जलाती, हाफती, हुंकारती धर्म मंडल के कल्याण को। किंतु काल कुछ ऐसा विपरीत, यहाँ राजन बैठे हैं एकाकी, निर्जन, बाहर सीढ़ी पर लंबी लंबी सांसों की चोट सहते, जबकि रानी विवश बंदी है प्रेमी की जांघाओं के बीच, लाचार, बेचारी, हाय
जाने दो मुझे, कृपा करो। जा, पर जाने से पहले अपना नाम तो बताती जा। अरे बोल भी, तू भी काहे अटके पड़ी? मेरे नाम की क्या आवश्यकता है तुम्हें? बताया तो तुझे। कृपा करो, मुझे देर हो रही है और नहीं रुक सकती यहाँ। बस एक नाम, कोई भी चलेगा। ज्यादातर औरतें यहाँ टांगे फैलाने से पहले कोई ना कोई नाम बनाकर आती, लेकिन तू, अच्छा तुझे पता है मैं बहुत कुरूप, वो चमगादड़ है ना, उससे भी ज्यादा कुरूप। लेकिन मुझे औरत मिल जाती जब चाहा, जब मन किया। मेरे कंठ के सुर ने मुझे निराश नहीं किया। वैसे उनके कोई भी नाम याद नहीं अब। तो मेरा नाम जानकर क्या होगा? अरे भाई कुछ भी हो, लिहाज कायदा भी तो कोई चीज होती है। एक कदम खाना पूरी। ऐसे किसी औरत के साथ सिर्फ सोना, फिर वो चली भी जाए, वाह। इसलिए पूछा करते हैं आपका नाम, वो कोई भी नाम ले देती है, बात पूरी हो जाती है। लेकिन तू नाम पूछते ही कैसी तनतन, जैसे मैंने थप्पड़ मार दिया। अंधेरे में भी मुझे इतना तो समझ आ रहा। मेरी सांस घुट रही है, जरा मैं वो खिड़की को। सुनो, मुझे खुली हवा चाहिए। अबीर भी हो रही है और नहीं रुक सकती यहाँ। हम दोनों अपने अपने पद पर अलग चले जाएंगे और फिर कभी मिलेंगे भी नहीं। इसलिए तो तेरा नाम चाहिए मुझे। और नाम मैं बताऊंगी नहीं। संभवतः तुम समझ गए होगे, हम दोनों केवल एक दूसरे को दोहरा रहे हैं। अच्छा है, अच्छा। हवा साफ, पेड़ का पत्ता पत्ता दिखता है। कैसी चमकीली रात, पता नहीं भोर कब होती है। मुझे उत्साह मत, मेरा तेवर नहीं जानती तू। भतेरी औरतों को पीटा मैंने, तुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बोलता हूं, कोई चालबाजी नहीं। तुमसे मिलना आनंदपूर्ण रहा, पूरा समय सुंदर। तुम उसी को नष्ट कर रहे हो। सुन, तुझे पता है ना, मैं तुझे आराम से खिड़की पर घसीट कर तेरा चेहरा देख सकता हूं। बोल। लेकिन वो अच्छा नहीं लगे। जैसा समय हमने साथ गुजारा, उसके बाद ये। इसलिए बोलता हूं, तू अपना चेहरा छुपाना चाहती है, ठीक है, लेकिन एक नाम तो बता और चली जा। मान लो मेरा नाम कामलता सुरसुंदरी है। चोलबाजी करती है? पहले तो मैं कोई भी नाम मान लेता, लेकिन अब नहीं। अब तो कुरेद लगी है जानना। बड़ी नफरत है मुझे एक बात से, कोई मेरा उल्लू बनाए तो। मैं तुम्हें बना नहीं रही। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मेरा इसलिए उल्लू बनाए क्योंकि मैं कुरूप। ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि हूं मैं कुरूप, पता है। कोई कहे इससे पहले ही मैं कह देता हूं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी। इतना तो पक्का है, तूने भी अपने मन में वही सोचा होगा। जब तू भीतर आई तो वो बत्ती जल रही थी, तूने मेरा थोबड़ा देखा। हाँ, मैंने देखा। तूने क्या सोचा? मैं कुछ सोच नहीं रही थी, मैं तो बस। लेकिन तूने मेरा चेहरा देखा। हाँ, मानती हूँ, मैंने देखा। तुझे कैसा लगा? पता नहीं। पता नहीं? तुझे यहाँ आए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और तुझे ये नहीं पता मेरा चेहरा कैसा लगा। चल अब देख, अब बता क्या कहता, कैसा, बोल। यदि तुम सोचते हो तुम मुझे ढील डॉल वाले गौरांग बलशाली पुरुष हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जान लो, ऐसे लोगों से मैं घिरी रहती हूँ, थक चुकी हूँ उन सब से। टाल रही है मेरा सवाल? हाँ? टाल नहीं रही। तुम्हारे रूप का मेरे लिए कोई अर्थ है ही नहीं। मैं यहाँ आई तुम्हारा गाना सुनकर। अलौकिक स्वर है तुम्हारा, नैसर्गिक। मुझे तुम्हारे स्वर की संगत चाहिए थी। फिर तूने अंदर आते ही वो बत्ती क्यों बुझा दी? मेरे साथ संभोग करते समय मेरा चेहरा देखना, सहना कठिन था, है ना? नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरा चेहरा देखो। क्यों, तू भी कुरूप है क्या? ऐसा मुझे नहीं लगता। लोग प्रायः मेरा रूप बखानते ही रहते हैं। मैं चाहता हूं तू मुझे अपना चेहरा देखने दे, बस एक झलक। नहीं। देख, मैं मानता हूं मैं निचली जात का हूं, महावत, महाराज के हाथी का हाथीवान, और तू शायद कोई। मेरे सारे शरीर से लहू निकल रहा, तूने मेरी चमड़ी कुरेद दी। क्या लंबे नाखून है तेरे। नहीं नहीं नहीं, तू किसी निचले बाजार में निकलने वाली नहीं, ऊपरी महलों वाली है। ऐसे नाखून भोग विलास आराम के जीवन में ही बचते हैं।
बिल्कुल सही कहते हो, घर आंगन झाड़ने पहुंचने के लिए नहीं है ये। देख, ऊंची धनी घरों की देवियों को मैं कभी जानता हूँ, उनके पास जाने की मुझे मनाही है। तो फिर ऐसा नहीं कि तुझे देखा हो कि पहचान सकूं, फिर तू क्यों अपना चेहरा छुपाती है? मुझे खेद है, मैंने तुम्हें दुखाया। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। बिस्तर की हर बात मुझे अच्छी लगती है, हर करवट। इसलिए यहाँ मैं इतना अच्छा हूँ। क्यों हूं ना मैं अच्छा? तेरे पति से ज्यादा अच्छा, तगड़ा। इतना साहस? मेरे पति पुरुषों में श्रेष्ठ है। होगा, लेकिन बिस्तर में कैसा है? वह भी। फिर तू यहाँ क्या लेने आई? तुम नहीं समझोगे। तेरा मतलब मैं मूर्ख हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। अतः ऐसा मत कहो। मेरे यहाँ आने से मेरे पति का कोई संबंध नहीं है। वो बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं, विश्वासी, कोमल और स्नेहीवान। जो वो जागता मिलेगा जब यहाँ से लौटेगी, क्या बोलेगी उसे? कह दूंगी घूमने गई थी। ओहो, घूमने गई थी? सड़कों पर, गलियों में, आधी रात, और वो मान मिलेगा? हाँ, अब मुझे जाने भी दोगे? मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना अच्छा है। सुन तो, तुझे पता है मैं इतना कुरूप क्यों हूं? जब मैं पैदा हुआ तो पूनो थी, पूर्णिमा, ग्रहण भी लगा था। अब ग्रहण में जन्म लेने से बुरा क्या ही हो सकता है, हम सब जानते हैं। दुष्ट आत्माओं का खुला खेल। कोई बच्चा जन्मने को हो तो खेल में छुट्टी अब आ गई, लूड़ा लंगड़ा होगा या फिर अंधा। कहीं शरीर से ठीक निकला तो भीतर से दिक्कत, माथा खराब हो सकता। मेरी माँ ये सब जानती थी, सो डरी हुई फटी चटाई के टुकड़े पर लेटी हुई थी कि अचानक उसने एक छोटी गिरी चौरैया की चींची सुनी। बेचारी डर गई। वहां देखती तो क्या, उधर छत के कोने में सांप देवता गौरैया के घोंसले में घुसे अंडे निकल रहे थे। बेचारी डर गई और चीख पड़ी, और मैं पैदा हो गया। ऐसे जन्मा मैं, ऐसे। सावधान, यदि हम दोनों साथ पकड़े गए तो दोनों दुख पाएंगे। अरे ये सब छोड़, तू भगवान को मानती है? नहीं, लेकिन कई बार चाहा कि वह सच में होता। लेकिन वो तो है ही, तू उसे नहीं मानती तो किसे मानती? मुनियों को। ओह, तो तू जैनी है। एक भगवान नहीं बल्कि 24 मुनि तीर्थंकर। मैं कभी समझ नहीं सकता, जब तुम अकेले होते हो तो किससे बतियाते हो, और कोई विपदा आन पड़ी हो तो किसे पुकारते हो? वे सबके सब होते हैं, लेकिन भगवान नहीं होते। दत्त, विचित्र बात, लोग भी कैसी कैसी बातें करते हैं। अरे मेरी मान भगवान है, मेरी बात होती है उससे। अक्सर मैं भगवान से पूछता हूं कि हे प्रभु, तूने मुझे ऐसा कुरूप क्यों बनाया? इस बात पर प्रभु कहते हैं कि वत्स, इतना सुंदर स्वर दिया है तो तुझे, बोल स्वर के बदले सुंदर चेहरा लेगा? अब इस बात पर तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुल। लेकिन वो मेरा जवाब जानता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए मेरा जवाब। इस बात पर प्रभु का कहना है तो बस इसी पर टिका है। तुम कुरूप नहीं हो, तुम भी जानते हो। तुम अकेले हो, इसीलिए मुझे बंदी बना रखा है। तुम्हें मेरा नाम नहीं, तुम्हें बातें करने के लिए कोई चाहिए। बातें करने के लिए मेरा भगवान है ना मेरे पास। किसी किसी कमी को ईश्वर भी नहीं भर सकते। ठीक है, तू यही कहना चाहती है ना लोग मुझे टालते हैं, मेरे ही चारों तरफ इकट्ठा होते हैं वो मेरा गाना सुनने, मेरा गीत, और बाद में चले भी जाते हैं। तू कहना क्या चाहती? ये एक वरदान हो सकता है। लोग तुम्हें घेरते बतियाते हैं, प्रशंसा करते, छूते हैं तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम अकेले हो सकते हो, इतने एकाकी कि तुम भयाक्रांत हो। मैं समझती हूँ ये। ओह, इसलिए आई? हाँ हाँ? नहीं, मैं आई क्योंकि मैंने तुम्हारा गाना सुना, आना ही पड़ा। लेकिन एक बात कहूँ, मुझसे आज तक कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की है, पर अब मुझे जाना होगा। बहुत अच्छे लगे तुम मुझे। ठीक है, जा, छोड़ता हूँ तुझे। आभारी हूँ, तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। कोई है वहां? मंदिर द्वार पर कोई है? कौन है? लगता है कोई स्त्री है। क्या कर रही है? पता नहीं, खड़ी है। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे ऐसा लगता है तो निकल आ बाहर, आप ही देख। वो क्या कर रही है? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। एक अकेली स्त्री, वो भी इस बेला रात में। वो अकेली है? हाँ, अजब है। इतना मोटा मंदिर, जो भूता समझ आते नहीं, एक अकेली स्त्री। तुम झूठ बोलते हो। अरे बंद कर ये रटन, और देख वो आने वाले। घुस गए वो मंदिर में। ये चेहरा, मैंने तेरा चेहरा कहीं तो देखा। अरे अब बस भी कर, हमने वो सब कर तो लिया, फिर भी बंद कर ये लजाना बजाना, छोड़ ये सब चोचले।
हे ईश्वर, मुझे इसी क्षण यहाँ से निकलना होगा तत्काल। यहाँ कोई और भी द्वार है क्या? हाँ, देख वो खिड़की है ना, उससे उड़कर निकल जा। उड़ना। अरे औंधी खोपड़ी, ये मंदिर का गर्भगृह है, यहाँ की द्वार है जाने के लिए और आने के लिए, समझी? अरे तुम धीरे बोलो, और ये लो तुम मेरे साथ रखो। ये चकमक ही चाहता तो इतनी देर तक क्यों रुकता है? छोटी जात की यही कीमत है तेरे पास। उसके साथ बिस्तरी मजेदार, और वो क्या लेगा? सोने का छोटा सा टुकड़ा। अरे देविया महातिवान है, मुचक्का नहीं, चोरी का माल बेचने वाला नहीं। अपने हाथ कटवा लूंगा, लेकिन ये सब मैं नहीं। हे ईश्वर, धीरे बोलो, कोई न जाने पाए कि हम दोनों यहाँ पर हैं। तू बड़ी सियानी भी नहीं। अरे पक्की बात है, वो उसकी अकेली नहीं, और लोग हैं उसके साथ। इस मंदिर में कोई मूर्त नहीं है, हम जानते हैं, शायद वो ना जानते हो। और यदि यात्री हुए तो भोर में जाने से पहले देव दर्शन को आ सकते हैं। नहीं, मैं यहाँ प्रातःकाल तक नहीं रुक सकती। और मैं भी तेरे साथ पकड़ाना नहीं चाहता। भगवान जाने तू किसकी धर्मपत्नी है। मैं नहीं चाहता तेरे मेरे बीच में जो हुआ। देख, वो अंदर आना चाहे तो उनको रोकने के लिए एक ही उपाय है। उन्हें लगना चाहिए यहाँ एक जोड़ा है, नर और मादा। जोड़ा? हाँ, ऐसा होने पर हमें अपनी आवाजें ऊंची करनी पड़ेगी। आवाजें? मस्ती का शो, तू समझी? मैं ये नहीं कर सकती। ए! ईश्वर, कौन है? देखता नहीं अपनी औरत के साथ, भाग जा यहाँ से, चल। अरे सुन, तू नहीं करेगी तो वो अंदर आन पड़ेंगे, फिर बैठी रही हो यहाँ। नहीं होगा। गया नहीं साला, खोपड़िया खोल दूंगा, कीचड़ पेल दूंगा साला, भाग जा यहाँ से, तोड़ दूंगा। हे भगवान, महाराज, दुहाई राजा जी, पैर पड़ता हूँ, यहाँ और कोई नहीं, मैं अकेला। वो क्या हुआ कि हाथीगढ़ जो है उसमें चमगादड़ घुस आया, तो मैं यहाँ आ गया सोने, और कोई नहीं राजा जी, अंदर तो कोई। अमृतामती, अमृता। ओ प्रभु, महारानी है। हे प्रभु, महाराज, मैं क्षमा करिएगा, मैं नहीं जानता था, मतलब कुछ किया नहीं हमने, आपकी शपथ। मैं गा रहा था, वो सुन रही थी। रानी जी तो बस जाने ही वाली थी यहाँ से, अभी बस बिल्कुल जाने ही वाली थी यहाँ से। कृपया ऐसा ना करें। ये तुम हो? मैं तुम्हें दुखाना नहीं चाहता था। हम चले? चले? आप यहाँ क्यों आए? क्यों आए आप यहाँ? जब तक उसने आपको नहीं देखा था मुझे तुम्हारी चिंता है और तुम्हें इसकी। मैं हम दोनों के लिए कह रही हूँ। जब तक उसने आपको नहीं देखा था, वो नहीं जानता था मैं कौन। अब वो फूला फिरेगा। वो नहीं, मैं। एक रात के लिए मैं संज्ञाहीन थी, अनाम। महाराज, महारानी, मुझे भगवान शपथ एक शब्द भी बाहर नहीं निकालूंगा। अरे विश्वास कौन करेगा मेरी बात का? लोग हंसेंगे मुझ पर। मैं पेड़ पत्ते को भी बोलूं तो कीड़े पड़ जाए, मेरी जीभ जल जाए। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मेरी जीभ जल जाए। मैंने कहा चुप कर। अरे अगर मैं चुप रहूंगा तो आप कैसे सुनेंगे? मेरा मतलब है कि आप मेरा गला कटवा दीजिए, हाथियों के पैर को चलवा दीजिए, लेकिन वो सब गलत होगा क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वो क्या हुआ जो हाथी घर है उसमें चमगादड़ घुस आया, तो मैं यहाँ आ गया सोने। मैं गा रहा था, मैं अक्सर ऐसे अकेला ही गाता हूँ। फिर रानी जी अंदर आ गई, अंधेरा था तो कुछ पता नहीं चला। फिर रानी जी ऐसे हाथ ओह, मैं तो भूल ही गया था। हाँ, आप तो जैनी हैं, आप तो किसी की हत्या कर ही नहीं सकते। हो प्रभु, बाल बच गए। आपके हाथ में तलवार, आपको तो रक्त बहाने की मनाही है। हे प्रभु, बचा लिया। देवा 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 देवा, बचा लिया। घूम जाती है
मिल जाती, घुल घुल जाती हैं, नितांत भिन्न भिन्न क्षण जो बिखर गए एक साथ, और मात्र एक ही क्षण से बुध गए साथ साथ। मात्र एक ही क्षण के तार में जागृत स्मृतियां पिघलती घुल घुल मिल जाती हैं एक साथ। याद के इन पलों से पहुंच गए बचपन की स्मृतियों में। तुम क्या कर रहे हो वहाँ? इधर नहीं आना अभी। तुम हमारे वृक्ष पर मूत्र? कहा ना इधर नहीं देखना अभी। बहुत समय लग रहा है तुम्हें। तुम्हारे तो पैर भी गीले हो गए। तुम्हें नड़बड़ा दिया मुझे पता नहीं था कि कोई और भी है इधर। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ये उद्यान तो केवल कन्याओं के लिए है। तुम कौन? मैं राजकुमार। ओह, तो तुम हो वो राजकुमार जो मेरा पति बनेगा। लेकिन तुम तो बहुत छोटे हो। पतियों की तो मूछें होती है। मैं शीघ्र ही मूछें उगा लूंगा। वैसे तुम भी ऐसी कोई बड़ी नहीं लगती हो, एकदम गुड़िया के जैसी, कपड़े वाली गुड़िया। मुझे छेड़ते हो? मैं अभी जाकर पिताजी से कह दूंगी। हाँ, तुम मुझसे भी अच्छे से बात करो। कोई अपने पति से ऐसे बात करता है? ऐ तुम, ओ इधर। हाँ, मेरी दासी ऐसे ही करती है। मैं किसी दासी से ब्याह नहीं करने आया हूँ इधर। मैं राजकुमार हूँ। अच्छा, तो मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी। देखती हूँ तुम सुलझा पाते हो या नहीं। जाओ जाओ, मैं नहीं देता किसी पहली वैली का जवाब। तुम्हें पहेलियाँ अच्छी नहीं लगती? कैसे राजकुमार हो? हमारे यहाँ तो सभी को पहेलियाँ बहुत भाती है। आपके पिता को भी? हाँ, उन्हें भी। उन्हें तो लाखों पहेलियाँ आती है। लाखों से भी अधिक, करोड़, लाख पहेलियाँ। वो राजा भला पहेलियाँ क्यों सुलझाता है? राजा है, युद्ध करना चाहिए, घोषणाएं करनी चाहिए, और भी बहुत कुछ होता है राजा को करने को। वो ये सब भी करते हैं। वो एक पत्थर फेंक सकते हैं, बाघ का आखेट कर सकते हैं। तुम बाघ मार सकते हो? अरे एकदम एक झटके में। मुझे दिखाओगे? मैंने आज तक कभी भी शिकार वाला खेल नहीं देखा। जानता हूँ, तुम जैनी हो ना? ओ ना? हाँ, तुम्हारे राजा वो शिकार नहीं करते हैं। हाँ, वो तुम्हारे साधु एकदम नंगे रहते हैं। क्या नाम है उनका? हाँ, दिगंबर बोलते हैं ना उन्हें, दिगंबर। और मेरी दासी ने बताया था तुम्हारी देवी माता वो मांस, मुर्गी सब खाती है। हाँ, लेकिन हमारी देवी माता एकदम साड़ियों में सज्जित रहती है, सोने के मुकुट के साथ। तुम्हारे पिताजी कैसे राजा हैं? वो अपने साधुओं को एक कपड़ा भी नहीं दे सकते तन ढकने के लिए। तुम हंसी उड़ाते हो हमारी। मैं तुमसे ब्याह नहीं रचाऊंगी। मैं अभी जाकर माता से कह दूंगी। सुनो। तुम रोना नहीं ना, तुम रोना नहीं। मैं तुम्हें खेल दिखाता हूँ। मैं ना डाल पर से चिड़िया मार के गिराऊंगा अभी। मैं गुलेल नहीं लाया। मैं चाहती हूँ। अरे बहुत भागती हो, रुको तो। गुलेल नहीं तो क्या, मैं ना पत्थर से मार गिराऊंगा। तुम चिड़िया दिखाओ, कोई चिड़िया दिखाओ। नहीं दिखती कोई। दोपहर का समय है ना, उनके बच्चे सब सो रहे होंगे। हाँ, मैं ना संध्या के समय तुमको दिखाऊंगा, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं। अपने माता पिता को भी और मेरे माता पिता को भी। वो बहुत क्रोधित होंगे। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो मैं भी तुम्हें अपनी झाड़ी पर सुसु करने दूंगी और फिर हम बच्चे पैदा करेंगे। छी, गंदी बात। तो तुम इधर सुसु क्यों कर रहे थे? उस बहुत तेज से लगी हुई थी और बाहर का आंगन अतिथियों से भरा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे। तुम अंदर कैसे आए? ये उद्यान तो केवल लड़कियों के लिए है। वो बाढ़ में छेद किया और मैं आ गया। तुम्हें मेरे पति बनने तक रुकना चाहिए था। क्यों? मेरी दासी कहती है यदि कोई लड़का झाड़ी पर सुसु कर दे और लड़की उस झाड़ी के फूल को सूंघ ले तो बच्चे पैदा होते हैं।
ओह सच्ची? हाँ, मुझे नहीं पता था। तुम्हें और भी बहुत कुछ नहीं पता। वो रही, क्या? चिड़िया उधर। अरे वो मारा, वो मारा, वो मारा, वो मारा। ईश्वर, बेचारी चिड़ी, इसे रक्त निकल रहा है। जागो, जागो मुनिया, जागो। ये तो मर गई लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको इसे मारने के लिए थोड़ी कहा था। जागो मुनिया, जागो, जागो मुनिया। इसको मुझे तो, मैं इसको भूमि में गाड़ देता हूँ। नहीं, कृपया थोड़ा पानी लाओ ना। जागो मुनिया, जागो। आपके हाथ में रक्त लगा हुआ है, आप अपना हाथ धुल लीजिए, दे दीजिए मुझे। मैं इसे आपको नहीं दूंगी, आप बहुत कठोर हो, आप इसे और भी सताओगे। जागो मुनिया, जागो, जागो मुनिया, जागो। मुझे जागो मुनिया, मुझे जागो। दुख है। पिघलती घुल मिल जाती परस्पर, नितांत भिन्न भिन्न क्षण जो बिखर गए एक ही संग, बिंध गए एक क्षण के तार में सारे, फिर वही क्षण उफलता फैलता पसरता, बरस पर बरस बरसों विस्तृत मात्र एक क्षण, गायब स्मृतियों संग प्रकट हुआ वर्तमान पुनः। लगता है महाराज, आप हमारी झाड़ी पर मूत्र त्याग करते रहे और हम उन फूलों को सूंघते रहे। सच्ची? कितने महीने? 4? बात करिए अपना बचपना, आप मुझे गिरा देंगे। अरे बिल्कुल नहीं, आप कितनी सुंदर है, कितनी महिमावान। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाएगा, पूरे राज्य में। अरे किंतु ये बात पहले माता को बतानी चाहिए। सबसे पहले उन्हें ही बताएंगे हम। हाँ तो चलिए। माता, माता। क्या है ये? क्या पुकार लगा रखी है? माता हमें आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो सदा ही है। अभी क्या हुआ? हम दोनों को संतान की प्राप्ति होने वाली है माता। तुम्हें पूरा भरोसा है? हाँ माता। हे भवानी, तेरी असीम कृपा है। ईश्वर कल्याण करे, तुमने हमारे वंश वृक्ष को पल्लवित किया है। भगवान करे तुम्हें पुत्र हो और उसकी यश गाथा से आठों दिशाएं कंपित हो। अगले कुछ महीने बहुत महत्व के हैं, तुम्हें अपना विशेष ध्यान रखना होगा। माता, रानी आपकी आज्ञाकारिणी बहू होंगी। शुभ हो। अब मुझे चलना चाहिए, अपने देव मंदिर जाकर उत्सव करने। इस अद्भुत वरदान के लिए कृतज्ञता पूजन भी तो करूं अपने प्रभु का। अवश्य माता। मैं तुम्हारे प्रसाद भिजवा दूंगी। अब दिखाती हूँ सबको, सबको दिखा दूंगी। इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की है मैंने इस क्षण की, इसी हेतु प्रार्थनाएं की हैं। उन्हें चिंता है हमारी। दुष्टता थी। प्रजा है, उत्तराधिकारी में रुचि स्वाभाविक सी बात है। आपकी प्रजा, मेरे न्यायाधीश मुझे जांचने वाले पारखी थे, मेरे विरुद्ध मेरे प्रताड़क थे वो सब। आपके विरुद्ध? आप पुरुष लोग क्या समझेंगे? कैसा लगता है जब अनजानेपन का अभिनय करना पड़ता है, जब उनकी दृष्टियां
हमारे पेट की गोलाई को ताकती है, जंगाहों पर पड़े धब्बे पर दृष्टि टिकाए मांसाहारी गिद्धों की तरह, और फूटते लहू की अंजलि पर झपटने को आतर वो कौवे हर महीने कहती ये नाती थी स्वयं से। अब तो वो सब भुला दो। आपके विजय की घड़ी है ये। निश्चय ही आपके लिए, आप जो नई रानी ला सकते थे और नहीं लाए। हाँ, नहीं लाया मैं। कभी कभी मुझे लगा आपको लानी चाहिए थी। आपको लगा? हाँ, मात्र बच्चे जन्मे तब मैं आपसे केवल संभोग करती, मात्र संभोग के लिए संभोग। कितना तरस गई मैं उन क्षणों को, लेकिन अब ऐसी आशा कर सकती हूँ। आपका तात्पर्य है कि अब अधिक आनंद होगा। राजा, आपको विश्वास है ना कि राजमाता अप्रसन्न नहीं है? अप्रसन्न? अरे बावली हैं आप। और जितना हमें पुत्र की इच्छा थी उतनी ही उन्हें पौत्र की। उन्हें आशा थी आपके लिए नई रानी ले आएंगी, तो अब उन्हें पौत्र मिल जाएगा। देखो, मेरी कोई और माता तो है नहीं ना, तो भला वो कोई और पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती है? और मैं दूसरे रानी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। मैं चाहता हूँ आप अपने प्रति इतनी शंकालु ना रहे। लोग आपको नापसंद नहीं करते हैं। वो करती है, उन्हें दोष नहीं दे सकती। मेरे कारण आपने उनका धर्म छोड़ दिया। उनकी अधिष्ठात्री देवी माँ भवानी, मुझे आशंका है, भय। वहां वो छाजन का छोटा सा मंडप, आपने संवेदना पूर्वक उसे दीवार से घिरवा दिया ताकि वो दिखाई ना दे, किंतु उसका शीर्ष भाग अभी भी दिखाई देता है, जैसे लुप्त होना अस्वीकार्य है उसे। वहां की मिट्टी उससे ऊंची प्राचीर नहीं ठहर सकती वहां पर। उसी बाड़े में आपकी माता अपने पशुओं को बांधती है। इतने वर्षों तक मैं दिखावा करती रही कि उस सब का कोई अस्तित्व नहीं है। घनी रात में बलि के लिए खींचे ले जाते मेमने की करुण मिमियाहट सुनकर भी अनजान बनी रही मैं, तो भी आप सोते रहिए। आप इन्हीं स्वरों के साथ पले बड़े हैं, मैं नहीं। वो स्वर मेरी नींद तोड़ देते हैं, जागती रहती हूँ मैं। और ये सब मुझे बुरा नहीं लगा, ये सब मेरा अभिनय था। मैं जानता हूँ, दुख है मुझे इसका, क्योंकि मैं आपकी माता को दुखाना नहीं चाहती थी। अब ये प्रश्न क्यों? अभी आपकी माता ने कहा ना, वो उत्सव मनाएंगी, इससे क्या अर्थ है उनका? प्रिय, वो जो कुछ भी करेंगी अपने बंद कक्ष में करेंगी। उत्सव के अनुसार पशुओं की श्रेणी होती है। कोई छोटा महत्व हो तो पंछी बलि चढ़ते हैं, कोई बड़ा महत्व हो तो भेड़ और बकरे काटे जाते हैं, और बड़ा अनुष्ठान हो तो भैंसों का प्रसाद। जानती तो है ये हमारे वंश की रीति रही है। सुना है किसी समय देवी का प्रसाद में नर बलि भी तो चढ़ती थी। हाँ, वो कई पीढ़ियों पहले होता था। अरे मान गए, परंपरा छोड़ नहीं सकते, कम से कम बदल तो सकते हैं। माता नहीं मानेंगी, हमने पहले भी ये सब भोगा है ना। लेकिन इस बार हमारी संतान की बारी है। आपको क्या लगता है राज के जन्म अवसर पर देवी को बलि में क्या चढ़ाना चाहिए? सुना है आपके जन्म पर कई कोसों तक धरती का हर कण रुधिर से लाल हो गया था। नहीं, मैं ये नहीं चाहती। हमारी संतान के नाम पर तो बिल्कुल नहीं। प्रिय, माता हमसे कुछ मांग तो नहीं रही है ना। वो जो कुछ करेंगी अपने बंद कक्ष में करेंगी, पूजा पाठ बलि विधि सब कुछ। हम इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, और ये यहीं पे कांड समाप्त माने तो ही भला है। मैं उन्हें पीड़ा नहीं देना चाहती, वो अपनी आस्था में रहे, किंतु हम जैन हैं, हमारा पुत्र भी जैन होगा। हर जीव के प्रति करुणा और अहिंसा के सिद्धांत धन की रक्षा करनी होगी उसे भी। उस पुत्र के आगमन में ऐसा हिंसक पूजन, और हम ऐसा होने देंगे? अनुचित होगा, अनुचित और भयंकर।
माता आप शोभ ना गोल करें। गोल नहीं, सीधी बात कहो। माता एक वचन चाहिए आपसे, अपने पुत्र जन पर कोई बलि नहीं, वचन दीजिए। मुझे इसी की आशंका थी। कृपा माता। तुम मुझे मेरे पूजा के अधिकार से वंचित करोगे? नहीं माता। मेरी देवी भवानी के साथ ऐसा व्यवहार जैसे वो कोई जंगली छिछली पिशाची हो। देवी तक पहुंचने का मेरा मार्ग काटते हो। माता मैं एक जैन राजा हूँ और मेरा पुत्र भी जैन के रूप में जन्म लेगा। मैं अपने पुत्र के जन्म पर कोई रक्त बलि नहीं चाहता। तुम जन्मे तो जैन नहीं थे, मेरे पुत्र होकर जन्मे थे तुमने मुझे छोड़ दिया, मेरा पंथ छोड़ दिया। स्त्री चुनकर अपने धर्म में लाने की बजाय तुमने उसका धर्म अपना लिया। क्योंकि उसके धर्म में मुझे सत्य का दर्शन हुआ, अहिंसा के प्रति पीड़ा दिखी मुझे उसके धर्म पर, और मैं उस पीड़ा को और बढ़ाना नहीं चाहता। अपने पुत्र के जन्म पर तो निश्चय ही नहीं। वो मेरा पौत्र भी होगा। मैंने भी उसके लिए अनेक प्रार्थनाएं की है। मेरे लिए वो मेरी देवी का वरदान है। राजा का एक ही धर्म होता है और मैंने अपना धर्म चुन लिया है। मेरी भावना कुछ नहीं तुम्हारे लिए। माँ है, बलबलाती है, रोना धोना है बस। ठीक है, उसे अपने मन की करने दो। मैं राजमहल छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपनी अलग कुटिया बना के रहूंगी राजप्रासाद के बाहर। माता ऐसा ना करें। आपने मुझे यहाँ पर जन्म दिया है, पाला है। मैं मात्र इस एक अवसर की बात कर रहा हूँ माता। मेरे देवी देवता पहले ही बहिष्कृत हो चुके हैं, कोनों में रहते अछूतों की तरह, तिरस्कृत और भूखे। मुझे उन्हीं के साथ चले जाना था, किंतु तुम्हारी ममता में अंधी हो गई थी मैं। अच्छा, एक वचन दो मुझे। कहिए। मैं राजमहल से अलग रहूंगी, अपनी कुटिया बनाकर, किंतु वहां मैं अपने ढंग से रहूंगी, अपने देवी देवता के साथ, अपने बलि के पशुओं के साथ। तुम दोनों उसमें कोई दखल नहीं दोगे? स्वीकार है माता। वचन देते हो? हाँ देता हूँ। ठीक है, मेरे मंदिर के पास एक फूस का मंडप बनवा दोगे? और हाँ, मेरे बलि के पशुओं के लिए एक बथान, अन्यथा मैं स्वयं प्रबंध करूं? प्रबंध हो जाएगा माता। पुत्र, जाने से पहले दुष्टता नहीं करना चाहती, किंतु माँ हूं ना तुम्हारी, तनिक चिंता लगी रहती है। तुम्हें पूरा भरोसा है कि वो गर्भिणी है? मुझे पूरा विश्वास है। महल की धाई से पूछा तुमने? मैंने नहीं पूछा, किंतु उसने समझ लिया था। मैं धाई से पूछना चाहती थी, पूछा नहीं। सोचा तेरी रानी ये जानेगी तो यही सोचेगी कि मैं उस पर संदेह करती हूँ। हाँ वो ऐसा सोचती है, किंतु इसमें कोई प्रश्न नहीं माता। तुम्हें स्वयं पूछ लेना चाहिए। मुझे अपनी पत्नी की बात पर पूरा विश्वास है माता। याद है ना पिछली बार क्या हुआ? याद है, किंतु इस बार जानती हूँ, इस बार वही आवृत्ति ना हो। इतना सब कुछ, ऊपर से पूरा राज्य और उत्तराधिकारी का भार उसके ऊपर। मासिक में कुछ सप्ताह का विलंब हुआ और सबने मान लिया कि वो गर्भ से है, और उसने भी ऐसा समझ लिया। ऐसी है वो, एकदम नासमझ और अबोध। उसने घोषणा की थी वो गर्भवती है। ये उसकी बलवती इच्छा थी संभवतः। उसने सारे लक्षण दिखा दिए थे। मासिक रुकना ही नहीं, उसका तो पेट भी बढ़ने लगा था। सवेरे सवेरे चक्कर भी आने लगे। धन्य है। इतना सब कुछ अभिनय तो नहीं हो सकता माता। समस्या केवल इतनी है कि महारानी अत्यंत कल्पनाशील है। कल्पनाशील नहीं, वो संवेदनशील है। आत्म केंद्रित है, स्वयं से लिपटी रहती है। तनिक अपने आसपास के संसार को भी तो देखे सुने। वो एक अच्छी पत्नी भी है और उसके साथ एक अच्छी रानी भी। तुम सब हंसी के पात्र बन गए थे। लोकापमान सहा तुमने। सहा नहीं, सामना किया था, और एक राजा को यह भी करना होता है। शीघ्र ही ज्ञात हुआ वो भ्रम गर्भ था। महल की 2 दासियां खिलखिलाने लगी। एक बोली, मुर्गी को अंडा देने के लिए मुर्गी की आवश्यकता नहीं भी होती है, वो स्वयं सब कुछ कर सकती है। लज्जा और अपमान से मेरे प्राण सूख गए थे। ऐसा कहने के उपलक्ष्य में आपने उन्हें निष्कासित नहीं कर दिया था माता? करवा दिया। तो क्या महल के बाहर जीवा रुक जाती है? तुम्हारा महल था, तुम्हारा और उसका, इसलिए उनकी जीभ कटवा नहीं सकी मैं। हम चलें? कृपया। अरे यहाँ क्या अटके हो? जाओ, अपना राजमहल वापस जाओ। हे ईश्वर, प्रभु परमात्मा! मुझे तो लगा गया आज, बचूंगा नहीं।
जीवन ही तीसरी। अब कुछ ही बरस बच गए हैं जीवन के, आप लोग शांति से जीने दो, अपना राजमहल वापस जाओ जाओ। शपथ लेती हूँ इसकी आवृत्ति नहीं होगी, कदापि नहीं। अच्छा तो नहीं, रुको, इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। किसमें अधिक समय नहीं लगेगा? बताता हूं, तनिक सांस तो लेने दो। इतना सब कुछ सहने, समझने और सुनने के बाद क्या क्या कहा आपने? कब से हैं आप यहाँ? हे ईश्वर, आप बाहर खड़े रहे और अंदर भीतर जो हो रहा था सब सुनते रहे आप। विकल्प क्या था? क्या था विकल्प? मध्यरात्रि को उसने गाना आरंभ किया। रात अजोरिया में, कहीं दूर से मैंने आपका बिस्तर पर से सरकना अनुभव किया। आप उठी, मेरी निद्रा खुल गई। आप खिड़की पर तन में उसके संगीत को सुनती रही। उसके बाद आप उद्यान की ओर बढ़ी और मैं आपके पीछे भागा। आप उद्यान से होते हुए धीरे धीरे इस गर्भगृह में आ गई, इस चीर्ण मंदिर के गर्भगृह में। उसके बाद इस मंदिर के गर्भगृह से आती वो विस्तृत, वो विभत्स, वो भयानक आवाजें। माता, माता, आप यहाँ इस बेला में? तुम जानते तो हो पुत्र, मेरी सारी प्रार्थनाएं मध्य रात्रि की बेला में ही संपन्न होती है। आज तनिक विलंब हो गया। क्या तो आलोक था, क्या संगीत, सब सुंदर। मैं महल लौट रही थी तो तुम दिख गए, परंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस बेला? तनिक ताप लगी माता, तो मैं बाहर आ गया। तुम्हें गर्मी लगी इस घने जाड़े में? मैं तो ठिठुरी जा रही हूँ। तुम्हें कुछ गर्म साधन या कुछ? कृपा है माता। बचपना नहीं, देखो उधर सरोवर में हंस भी कैसे हिमजड़ित हो रहे हैं। हिमखंड से उकेरी हुई मूर्तियां लग रही हैं। नहीं, तुम्हें तो पसीना आ रहा है, आंखें भी एकदम रक्तम लाल। ईश्वर, तुम्हें तो ताप है। पुत्र, तुम ठीक तो हो? हाँ माता, मैं स्वस्थ हूँ। क्या हुआ? तुम्हें कैसा त्रास? मुझे कोई त्रास नहीं है माता। बनाओ मत मुझे। जिस क्षण तुम्हें वहां से आते हुए देखा, जान गई अंधकार में भी कुछ तो विपद है। क्या चाहती है माता? क्या कहूँ आपसे मैं? अपना हाथ दो मुझे, इधर लाओ। यदि तुम अपने मन की बात मुझसे नहीं कहोगे तो मेरे माता, मस्तक मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हैं आप? मिथ्या बोलते हो, छुपा रहे हो कुछ अपनी ही माता से। बताओ मुझे क्या हुआ। यदि तुम बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूंगी? मध्य रात्रि को मुझे दो स्वप्न आया। अच्छा, क्या स्वप्न था? स्वप्न में देखा कि राजहंस पंख में फंसा पंखे पर फड़ाता है। वो सहायता मांग रहा था? नहीं जानता। कीच में फंसा था, उलझा हुआ, सहायता के लिए रुदन करता हुआ? हाँ माता। और फिर मेरी निद्रा खुल गई और मैं बाहर आ गया। और ये देखने भी कि राजहंस सचमुच ठीक तो है? हाँ, नहीं जानता, किंतु वो तो स्वप्न बहुत भयानक था माता, बहुत ही भयानक। किंतु राजहंस
राजहंस अब सुरक्षित है माता, चिर निद्रा में सोया हुआ। अब तो आप प्रसन्न है ना? नहीं, मैं प्रसन्न नहीं। किंतु मैंने आपसे सच ही कहा है माता। जानती, प्रसन्न हूँ तुमने कहा। ये दुस्वप्न है। तो अब माता? ये शुभ संकेत नहीं। माता पुनः आरंभ ना करें आप। स्वप्न हमें बताते हैं, सावधान करने आते हैं। जानती हैं क्यों मैं आपसे ये सब बताने को झिझक रहा था? जानती हैं आप? स्वप्न मुझे बता देते हैं। जब भी मैंने उनके पूर्व संकेतों को टाला, विपदा पड़ी है। तुम्हारे पिता को खोया मैंने, तब भी पूर्व संकेत हुए थे, तुम्हें ज्ञात है। आज तक कोसती हूँ मैं खुद को। ऐसे सपने महामारी की तरह होते हैं, इन्हें जितना टालोगे उतने बढ़ेंगे। संयोग अच्छा है, मुझे सही समय पर पता चल गया। तुम जाओ और सो जाओ, अथवा यहाँ घूमो फिरो, पर उससे पहले को छोड़ लो। आप कहाँ जाएंगे? मत पूछो। शीघ्र ही घना कुहासा होने को है। टपकती बूंदे, तुम भीगे हुए हो। जाओ जाओ और सो जाओ। बताती क्यों नहीं कि आपकी योजना क्या है? मैं अपनी देवी भवानी को 100 पंछियों की बलि दूंगी। 100 चहकते पंछी। यदि हम देवी के सूखे फटे कंठ को सिक्त कर सके तो विपदा को टाल सकते हैं। जानता था अंत पर आपदा मुझे ही कोचेगी। 100 चहकते गाते पंछियों का गला काटना, इसका फल मैं समझता हूँ। महाराज, आप मुझे कोड़े मारिए, जलता लोहा छाप दीजिए, लेकिन मेरा गला, मेरा सुर मुझसे मत छीनिए महाराज, मेरा सुर मुझसे मत छीनिए। शांत। मेरे पास मेरा सुर ही है और कुछ नहीं। उसके बिना मेरा क्या होगा? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा दायित्व है। आप मेरे जीवन में देवी समान है। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा रानी जी, आपका एहसान। घबराओ नहीं, संसार को तुम्हारे स्वर से वंचित नहीं होने दूंगी। धन्य है, धन्य है। छी! अपनी घृणा मुझसे परे रहने दे। मुझे केवल उसका स्वर ही शेष लगता है। मुझे बात पूरी करने दोगी? बोलिए। कोई रक्त बलि नहीं, मैंने मना कर दिया। रक्त बलि का प्रश्न ही नहीं। माता, माता, आप कुछ भी ना करें। जो है तुम्हें भाग लेने को नहीं कहती मैं। जानता हूं माता, किंतु कोई रक्त बलि नहीं। आपने ये क्यों नहीं कहा कि कोई राजहंस नहीं था, कोई स्वप्न नहीं, सब बस बहाना था? सच में बात राजहंस की थी, किंतु मेरी सोच में तुम थी। तुम मुझे रोकना चाहते हो। जब मैं महल से अलग रहने लगी थी, तुमने वचन दिया था। माता, आप कुछ ना करें, क्योंकि मैंने कोई स्वप्न देखा ही नहीं। सब मिथ्या था माता, सब मिथ्या था। कोई स्वप्न नहीं? नहीं माता, लीजिए, मैं आपकी शपथ खाता हूँ। मैंने आपसे जो कुछ कहा वो सब मिथ्या था। कोई स्वप्न ही नहीं? तो तुमने ऐसा क्यों कहा? मिथ्या भी क्यों? आपसे कुछ तो कहना था माता, आपसे कुछ तो कहना था। छुपा रहे हो कुछ तो। हे ईश्वर, इस नर्क से कोई छुटकारा नहीं है क्या?
नारकीय यातना में है तू, तो इस समय वो क्यों नहीं तेरे साथ? अवश्य वो भागीदार है इसमें, है ना? अभी तो खुद को यूं गांठों में जकड़े जा रहा है। इस गहन रात्रि में कहाँ है वो? तुम उसी से भाग रहे हो ना? किंतु क्यों? मैं वचन देती हूँ, मुझे इसी क्षण उसके पास ले चलो। शपथ है, मैं अपना धर्म छोड़कर जैन बन जाऊंगी। तुम सदा यही चाहते रहे, वो सदा यही चाहती रही। मेरा अर्पण स्वीकार नहीं, क्यों? ओ माता भवानी, मुझे सदा से आशंका थी कि वो यही करेगी, पर ऐसा न कहो कि उसने वही कर दिया। अवश्य वो किसी के साथ है, प्रेमी कोई। कब? आज रात? अवश्य ऐसा ही हुआ होगा। कल संध्या तक तो तुम बहुत प्रसन्न थे उसके साथ। क्या वो महल में है? नहीं। तुम्हारा अर्थ है कि वो किसी की जंघाओं के बीच में सोई है इस समय? भयानक, भयंकर। कहाँ देखा तूने उन दोनों को? बता मुझे। बोलता क्यों नहीं है? बोल। उसका ऐसा पतन, वेश्या, और तू कैसे बैठा है तू यहाँ? उसके टुकड़े टुकड़े करके चीलों और गिद्धों को डलवा दो। संयत रहे माता। उसकी हड्डियों को कुत्तों को डलवा दो। उसने तुमसे द्रोह किया है, उसे जाना था, जाने दो। वध कर दो रॉन्ड और उसके प्रेमी का। तूने नहीं किया तो मैं करूंगी। अभी मंदिर से जाकर अपना बलि का खांडा लाती हूँ। माता, संयत रहे। कैसे पुरुष हो तुम? अपना पौरुष खो बैठे हो, नपुंसक। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। इस वय में भी संयम नहीं आया मुझे। अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं कर पाई मैं। ठीक है, तुम्हें रक्तपात नहीं करना तो मत करो। बाहर कर दो उसे और ले आओ अपने लिए दूसरी रानी। मैं विवश हूँ माता। निश्चय ही तुम ऐसा नहीं करोगे, उसे क्षमा कर दोगे, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। नहीं जानता क्या करना। प्रेम करते हो उससे, ऐसा प्रेम जो वैश्या से होता है। उसने हमारे कुल को पाप में डुबोया है, राक्षसी शक्तियों का आमंत्रण दिया है उसने। माता, मुझे संभाले माता, मुझे संभाले। तुम्हें त्रास देकर मुझे क्या मिलेगा? मेरी एक लौती संतान हो तुम, मेरी जीवन ज्योति। माता, मैं खो गया हूँ माता, मैं खो गया। हमें निश्चय ही कुछ करना होगा। जीवित पशु बलि तुम नहीं दोगे? मैं विवश हूँ माता, मैं विवश हूँ। और यदि वो जीवित ना हो फिर तो ठीक। अर्थात माता? नहीं, मुर्दा शव नहीं, मूर्ख। देवता की वेदी यदि जीवित पशु बलि ना दो तो जीव की कलानुकृति का चढ़ावा कर सकते। तुम भी कैसे बुद्धिहीन हो। मान लेते हैं कोई रक्तपात नहीं होगा, हम समझौता करते हैं। माता, जो कुछ हुआ उसका संबंध मुझसे है, मेरी पत्नी से है। जो कुछ करना होगा मैं स्वयं करूंगा। मान लिया। तुम जाओ वहां और प्रतीक्षा करो, मैं आती हूँ चढ़ावा लेकर। कोई रक्तपात नहीं होगा। कृपा है माता। उसकी गंध से ही पहुंच जाऊंगी मैं वहां।
और फिर माता बलि के लिए मान गई, जीवित पंक्षी की नहीं, आटे की बलि। माता माता वो यहाँ? आप उन्हें साथ लाए हैं? नहीं, उन्हें हमारी गंध मिल गई। चाहती हूँ मैं भी आपको जान पाती जितना वो जानती है। माता, इसे वहां रख दीजिए माता। माता, अब जाइए माता, यहां से मैं सब संभाल लूंगा माता। ये है आटे की बलि, जीवित पंक्षी के बदले। सावधान, कोई दुस्साहस नहीं। देखो, इसे मात्र देखो। आओ आओ, हाथ को पकड़ो, मेरे हाथ को पकड़ो। आपको करना यह है कि इस तलवार को इसमें से धसा देना होगा, और ये कांड यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये मंदिर है, आप इसे अपवित्र करेंगे? ये आटे का है मात्र। और तलवार, धार से काटने की क्रिया, वही तो हिंसा है। लेकिन इसमें कोई रक्तपात नहीं है ना। फिर क्यों करते हैं आप अपने साथ ऐसा? क्यों? रक्त हो तो भी अर्थ है, क्योंकि आप रक्त के प्यासे देवों में आस्था रखते हैं। मुझे बचाने के लिए करते हैं आप ये सब, है ना? पक्का उपाय कि आपकी माता अपनी हिंसा से मुझे आघात ना पहुंचा सके। बहुत भले हो तुम, सदा से जानती थी, इसलिए मैं आपके योग्य नहीं। तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं भी। किंतु हम ऐसे तो वापस नहीं जा सकते ना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। कुछ हुआ है बहुत भयानक, और उस हुए को माता के भरोसे नहीं छोड़ सकते ना। इसको हमें संभालना होगा। ये मेरी समस्या है, हमारी समस्या। हम साथ झेलेंगे इसे, किंतु यहाँ नहीं। आप घर चलिए। तो इसको साथ लेकर चले। साथ ले चले? क्यों? नहीं जानता, लेकिन इसके बिना समस्या कैसे सुलझेगी? मैं समझी नहीं। नहीं जानता। जब माता इसको लेकर आई तो मैंने इसे देखा और मुझे लगा कि मैं पहले से स्वस्थ हूं। मैं बाहर खोया हुआ था, भटकना भर, वेदनापूर्ण। मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि मैं पहले से स्वस्थ। मुझे लगा कि कहीं से कोई संकेत सी आ रही है। इसने मुझे संकेत दिया, प्रश्न मत करो, समर्पण करो, समर्पण। और मैं स्वस्थ हो गया। मात्र से देखो, मैं समझूंगा कि तुम समझ गई हो। देखो इसे। संभवतः और तुम इसी पर आघात करोगे। आघात नहीं, बलि, न्योछावर, यही तो है। आप समझ रहे हैं ना, इन शब्दों के द्वारा मेरे जीवन का अर्थ भी पूरा हो जाता है इसी के साथ साथ। देखो, मैं इसमें भाग नहीं लूंगी। देखो, तुमको करना नहीं है, सिर्फ विश्वास कर लो, इस पे विश्वास कर लो। क्यों करते हैं आप अपने साथ ऐसा? नितांत शिशु हो, अबोध, चाहते हो मुझे सताना, किंतु स्वयं को पीड़ित कर रहे हो। नहीं जानता क्या करना है। अच्छा तो करिए आप, जो आपका मन चाहे। मैं घर जाती हूँ। तुम नहीं जा सकती। आप नहीं जा सकती? अग्नि के साक्ष्य में एक किया गया है हमें, और हमको सब कुछ मिलकर करना होगा, संग संग। नहीं, मैं इसमें भाग नहीं लूंगी। देखो, क्या हम संसार के सब कुछ जानते हैं, सारी बातों को? अरे हो सकता है कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां होती जिनके बारे में हम नहीं जानते। अरे हो सकता है कि अगर हमने माता की बात मानी होती तो हमारा बच्चा नष्ट ना होता। क्या कहा आपने? नहीं जानता। अर्थात किंतु मैं, मेरी संतान नष्ट हुई क्योंकि मैंने आपकी माता की आज्ञा नहीं मानी। मैं यही कहता हूँ। क्योंकि मैंने रक्तपात या मार काट नहीं किया। मैं ये नहीं कहता। यही तो कहते हैं आप। ईश्वर,
मौके को दंड। मैंने दंड की बात नहीं की है। अपनी संतान को ही मैंने अब तक उम्र नहीं पाई हूँ, ये समझते हो तुम? अब तक टूटी हुई हूँ ध्वस्त, और तुम कहते हो मेरी कुटिलता का परिणाम था। मेरा प्रायश्चित, मेरा शुद्धिकरण। बात सुनो। श्राप था, क्यों मैं इसी की योग्य थी? इतने वर्षों तक आप मुझ पर प्रेम बरसाते रहे, संवेदना समझ आदर्श पति। वो सब छलावा था, इतना ही मानते रहे आप मुझे। गर्भपात के लिए आपको दोषी नहीं मानता, मुझे और माता को कैसे दोष दे सकती हैं आप इन सब के लिए? कई बार लगा कि गर्भपात कर दूं, जिससे मेरे गर्भ का प्रमाण मिले आपको, प्रमाण को देख सके आप। ये कैसी बातें करती हैं आप? और लगता है उसके बाद मुझे गर्व नहीं रहा, क्योंकि आपकी माता की देवी भवानी ने क्रोध में आकर मुझे बांझ बना दिया। कितने वर्षों तक आप ही यही मानते रहे। मुझे घृणा है आपसे, आपकी माता से, आपके समस्त प्रपंच से। जो मानना है आपको मानिएगा। हाँ? आप ये सब करने के बाद ये विश्वासघात, ये छलावा, हाँ? मानिए, जो मानना है वो मानिए, किंतु बलि की विधि में मैं नहीं मानूंगी, कदापि नहीं। उत्तम, अति उत्तम। लो, और भी शक्तियां लो तुम। क्या चाहती हैं आप? हमें अपने सारे आवरण उतार कर एक दूसरे के समक्ष होना चाहिए। उतारो ये सब। कोई नहीं है यहाँ, कोई और हो भी नहीं सकता यहाँ। क्यों आई हैं आप अब यहाँ? बलि को कभी मत स्वीकारना, अस्वीकार। वो मिन्नत करेगा तेरी, पर तू पिघलना नहीं, यही बताने आई हूँ मैं। क्या चाहती हैं अब आप? मैं? क्यों? अचानक ही नया अवतार, कोई नई लीला है, नई प्रणाली? शंका मत करो, सचमुच यही चाहती हूँ मैं। बलि के लिए कभी हाँ मत करना, उसकी प्रार्थनाओं से ढलना नहीं। तू जितना अस्वीकार करेगी, उतना ही मेरा पुत्र तड़पेगा। तड़पने दो। आपको मुझसे घृणा है, जब से मैं महल में आई तब से। इस संसार में केवल एक ही ऐसा संबंध है जो कभी क्षीण नहीं होता, जिसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता। वो संबंध है घृणा का। ये संबंध हमें हमेशा ऐसे ही जोड़े रखेगा। जब तक मेरा पुत्र जैन है, ये संबंध भी ऐसा ही रहेगा। मुझे आपसे अपने धर्म की बात नहीं करनी। तेरे धर्म की चिंता भी नहीं है मुझे, अपने पुत्र की चिंता है। रक्त सलात, बलि, महाक्रोध, लहू भरे हिंसक वातावरण में पाला आपने। स्वाभाविक है, हिंसा से दूर जाएंगे ही। बहुत ही भले और सज्जन है वो। तू क्या जाने हिंसा क्या होती है? वेदना पीड़ा भी तो कैसे जानेगी? इतनी ही विरक्त है रक्त से, अपना कौमार्य भी भंग ना किया होता। कई वर्षों तक मुझे भी कोई संतान नहीं थी, निसंतान थी मैं। फिर एक दिन मैं गर्भवती हुई। मैं जानना भी नहीं चाहती। निश्चय ही, तू क्यों जानना चाहेगी? तेरी तो कोख भी फिसलती रहती है, पहले गर्भ भ्रम और फिर गर्भपात। मेरी कोख तो लोहे ढली है। हम सब आनंद विभोर थे। प्रसव वेदना आरंभ हुई।
बच्चा बाहर ही ना आवे। लोगों ने कहा भ्रूण कोख के भीतर ही उल्टा अड़ा है। 4 दिन 4 रातें मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मृत्यु की प्रार्थना की, बस मेरा बच्चा बच जाए। अंततः उन्होंने मुझे जमीन पर गिराकर मेरे हाथ पांव बिठार दिए, चील के समान खींच कर महल की धाय ने मेरी कोख में अपना हाथ ठूस कर बच्चे को गर्भाशय में ही बाहर खींच निकाला। पट्टी ठूस रखी थी, किंतु फिर भी हो तो कल्पना भी कैसे करेगी मुझ पर क्या बीती। लगा कि मैं मरी। मैंने शिशु को एक दृष्टि भर देखा, लगा वो विदा की दृष्टि है। देखा वो लहू में लथपथ था, मेरी गर्भनाल से आधा लिपटा हुआ, और मैं हंसने लगी। लगा कि मैं जी गई। हाँ, मैंने उसे रक्त में डुबोया था, तो तू तो उसे पाप में डुबो रही है। मैं इस चढ़ावे को कभी नहीं स्वीकार करूंगी। मना करती रहे, वो तड़पता रहेगा और स्वयं को चाबुक भी मारता रहेगा और उसी में आनंद भी लेगा, आत्म घृणा का आनंद। वो स्वयं ही तो बलि है, तुझे दिखता नहीं? बहने दे रक्त की धार, देवता प्रसन्न होंगे। विभत्स है आप, विभत्स है आप। मेरा बोलना ठीक नहीं तो भी मैं बोलता हूं। ये आप अपने साथ ठीक नहीं करते। मेरा मतलब है इसका कोई कारण नहीं। अगर स्त्री कभी गिरती भी है तो उससे क्या सब नष्ट हो जाता है? नहीं, मेरी बात मानो स्वामी, मैं बहुत तरह की स्त्री को जानता हूं। स्त्री जो है 6 प्रकार की होती है। 6। 7वीं कैसी होती है? मैं तो बस 6 को ही जानता हूँ। उस 7वीं प्रकार की स्त्री के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। वो स्त्री अपने पुरुष के मांस में दांत को गड़ाती है, उसका रक्त चूसती है और फिर अपने दांतों से ही उसके मांस के लोथड़े को खींचती है अतड़ियों के साथ। फिर भी पुरुष का मन हंसता है और गाता है गीत। आप मस्करी करते हैं स्वामी। नहीं, थोड़ी देर के लिए तो आपने मुझे चकराई थी, लेकिन स्वामी अपना जीवन जो है खेल है, बिल्कुल खेल। आप भगवान को मानते हैं? माफ करिएगा, मैं भूल गया था, आप तो जैनी हैं। आप तो भगवान को मानते नहीं, मैं भी मूर्ख हूँ बिल्कुल। लेकिन स्वामी, भगवान जो हैं, आप उस पर अपना हुक्म नहीं चला सकते, उससे कुछ मांग भी नहीं सकते, लेकिन हाँ विनती कर सकते हैं, मन्नत।
अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भगवान से जरूर पूछता कि हे प्रभु, तूने उस हाथी घर में चमगादड़ क्यों भेजा? तूने इस हाथीवान को हमारे जीवन में क्यों भेजा? बोल, कोई हिसाब है तेरे पास? हो सकता है इस बात पर प्रभु कहते कि वत्स, इसमें तेरा लाभ क्या हुआ, ये भी तो देख। लाभ? लाभ? कभी लाभ का विचार नहीं किया? अरे स्वामी, मेरी बात मानो, आप प्रभु से विनती करो, वो आपको सब नया नया करके दिखाएगा। हाँ, वैसे स्वामी, रानी जी के बारे में एक दो बात जरा मैंने ध्यान दी है। आप बोलो तो मैं आपको बताऊं, वरना मैं तो क्या, मैं चल फिर के अपना चले जाएंगे कहीं भी। ध्यान दिया है? हाँ बताओ। स्वामी, रानी जी के यहाँ दाहिने कंधे के ऊपर हल्के से हाथ रखकर हल्का हल्का रगड़ो और फिर देखो स्वामी क्या होता है। दाहिने कंधे पर ना? यहाँ? वहीं वहीं वहीं। हाँ, इतना तो पता था कि दाहिने कंधे के नीचे यहाँ नितंबों के पास अगर सहलाओ कुछ तो होता था। ये दाहिने कंधे का बिंदु एकदम नवीन है मेरे लिए। बहुत हो चुका राजन, ये स्वयं कठिन होगा आपके लिए। और कोई कोमल बिंदु कामकोश? राजन बिल्कुल। अब क्या है कि सावधान, मैं कोई मांस का लोथड़ा हूँ जिसे आप उठाकर झंझोड़ते रहेंगे? महारानी जी, क्षमा, मैं आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं तो ऐसे ही बोला, आपस तीनों में मस्करी में बोला बस। ऐसा कैसे? नहीं, सच में एकदम पंडित है, सौंदर्य विद्या, काम विद्या और रति विद्या। स्वामी जी, वैसे रानी जी भी सुंदरता को समझती हैं। जैसे ही वो भीतर आई तो उन्होंने वो बत्ती बुझा दी। फिर उन्हें सब मालूम था कि कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है। बहुत हो गया, चले जाओ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊं, मैं यहीं रहूं। यहाँ पहले मैं आया, कुछ पीने और थोड़ा सोने, वही करूंगा। पल भर की फुर्सत नहीं अपने लिए, ऊपर से ये तमाशगिरी से। ओह, एक बात आओ, अरे ये आप अपने कमर पेटे में तलवार लटकाए क्यों घूमते हैं? इसका कोई प्रयोग करना तो जानते नहीं आप। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे छोटी चिड़ी गरैया की चोंच में दांत के बराबर। बेकार, बिल्कुल बेकार। राजा बनेंगे, कल सवेरे चला जाऊंगा, नई चाकरी मिलेगी, उसके लिए कितना कितना चलना पड़ेगा। एक बात सुन लो, इस देश में राजा लोगों की कमी नहीं है और रानी भी है बहुत। चला जाऊंगा कहीं भी। हाँ, एक और बात, मुझे फांसी चढ़ाओगे ना, सबसे बड़े पेड़ से चढ़ाना, लोग याद रखेंगे। या एक काम करना, नहीं नहीं नहीं, मेरे आटे का पुतला बनाना और उसके गर्दन में रस्सी बांध कर टांग देना। अपने देवता को तो वही चढ़ाते हो ना तुम। ओ, लेकिन आटे के पुतले से रानी का काम चलेगा? रानी का बात नहीं, रानी का मन मरेगा। राजन, कुछ फिर से आरंभ ना करे। तेरा भला हो स्वामी। इस प्रसंग में इसलिए मैंने पहले नहीं कहा क्योंकि मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। वैसे ये बिल्कुल सच है, जो हुआ उसका मुझे खेद नहीं। जो कुछ उसने मुझे दिया उसे अस्वीकार नहीं करूंगी। तुम इतनी संवेदनहीन, इतनी निर्लज्ज तुम। क्योंकि ये बस हो गया, इतना ही सच है और सुंदर था। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसने इतने वर्षों तक आपको प्रेम किया उसका क्या होगा? मैं आपके पास सोई थी, उसके गीत से मैं जागी। वो गीत कैसे वर्णन करूं उन स्वर का? वो स्वर
मुझे सहलाने लगी, खींच ले चली मुझे। उस समय ना महल था, ना स्वयं मैं, ना आप, कुछ नहीं था मात्र वो गीत। लगा मैं अग्नि शिखा हूँ, ज्वलित उष्ण परिशुद्ध। चैतन्य हुई तो मैं यहाँ थी, इसके पास। इतना ही सच है और बस हो गया। और सुंदर था जो हुआ। विश्वास नहीं होता कि ये तुम हो। क्यों करती हो मेरे साथ? क्योंकि मैंने तुम्हें गर्भपात का दोष दिया, इसलिए। निश्चय ही नहीं, लौटना चाहती हूँ तुम्हारे पास। लगता है अब मैं अधिक पूर्ण, अधिक अनुभवी, अधिक उष्ण, किंतु लज्जित नहीं, क्योंकि कोई योजना नहीं की थी मैंने। सुंदर था जो कुछ हुआ। क्षमा करे राजन, यदि इस विधि पूजन से वो बीते हुए क्षण मिट जाएंगे तो वो सच में छल होगा। मैं कुछ भी और करूंगी, परंतु ये नहीं। कुछ और करोगी? वचन देती हूँ। मेरी एक इच्छा है, तुम वापस आ जाओ, क्योंकि ये सब कुछ बलि विधि पूजा पाठ सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें वापस पाने के लिए। तुम्हारी उम्र, ये कभी नहीं दोहराऊंगी। प्रमाण दो। दूंगी, आप घर चलिए। यहाँ अभी मैं दूंगी। आप क्या चाहते हैं? प्रमाण दो कि तुम मेरी हो, रहोगी यहाँ अभी इसी वक्त, क्योंकि जो कुछ हुआ है इस अनुपस्थित देवता के समक्ष हुआ है ना। हाँ। इस अनुपस्थित देवता के समक्ष देखो, प्रातः के पहले तुमने वचन दिया है। हाँ। मैं कुछ भी और नहीं करूंगा। प्रमाण दो, प्रमाण दो। उस पंछी ने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। देख रही हो ना, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं छोड़ा उस पंछी ने, कोई विकल्प नहीं छोड़ा। देख रही हो ना, कोई विकल्प नहीं छोड़ा। जा उस पशु विभत्स के पास जा। बस बहुत हुआ। अपमान करता है, गाली पर गाली। अब और नहीं। मेरी बात सुन, उठाए अपनी आटिका खिलाना और भाग जा यहाँ से। होगा तू राजा वाजा, कटवा देगा मेरा टुकड़ा टुकड़ा, लेकिन कल ना। अभी मैं बोलता हूं तो सुन। उठा वो और भाग। रुक जा राजा, तलवार ऐसे खोजता है हाथ में खुजली हो जैसे। बात सुन, उठा वो झंझट और भाग। जैसा बोलता हूं ऐसा करेगा या नहीं? तू नहीं मानेगा। रुक, मैं ही पूरा करता हूँ। हाँ, उठाओ, फेंक दो इसे। डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा वचन है। उठाओ और फेंक दो इसे। कायर, कायर कहे था उसने तुम्हें। जंगली, वन मानुष, कुरूप पशु सब कहा उसने। तुम डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा वचन है। उठाओ और फेंक दो इसे। सांप के बिल में हाथ डालना है रानी जी, आप ही डालो। लगता है हमारे इस कुकुट ने हमारे हाथीवान को भी डरा दिया। अर्थात मुझे इस कुकुट के साथ ही संभोग करना होगा। इनका उपहास नहीं। उपहास नहीं राजन, ये हाथीवान भी अशक्त है इसके समक्ष। तो ठीक है, मैं ही उठा फेंकूंगी इसे। मत ऐसा ना करे। हाँ, ऐसे ही अपनी छुरी की धार मरोड़ती रहो उसके घाव में। हाँ, और गहरी दुखने दे, बहे चाहे रक्त की धार। विनय करता हूं आपसे, ऐसा ना करें। अरे आप दोनों सुनो, ये सब मजाक नहीं है, ये शक्ति देव है। ये देखो, ये देखो, ऊपर सब चमगादड़ लटका है, वो सब हमें देखता है। आप अपने राजमहल वापस जाओ, कोई ओझा गुड़ी मंत्र वाला बुला के लाओ। देवा वही ठीक करेगा ये सब।
मान लो स्वामी, मान लो, ये सब आपको काटेगा, खाएगा। अब मेरी बात मानो, राजमहल वापस जाओ, जाओ। मैं देश नगरी छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा कहीं भी, छोड़ दूंगा देश नगरी, चला जाऊंगा। जाओ, तुम्हें रोकूंगी नहीं। दुहाई रानी जी, आपको कभी नहीं भूलूंगा। वो गया, वो क्षण भी गई। पीड़ा दी ना मैंने आपको, तो सुनिए, मैं प्रेम करती हूं आपसे, केवल आपसे। आपकी पीड़ा नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैं बलि करने को प्रस्तुत हूं। प्रस्तुत हो? हाँ। तो ठीक है, आइए। ये शोर कैसा? ये आवाज कहां से आ रही है? कुकुर बोल रहा है राजन। ये बोल रहा है? हाँ राजन, आप सुनिए, कुकुर ने बोला, कुकड़ों को, कुकड़ों को। कुकुर बोल रहा है राजन, कुकड़ों को, कुकड़ों को। अमृतामती बोल रहा है, कुकड़ों को, कुकड़ों को। कुकुर बोल रहा है राजन। अमृतामती, कुकुर बोल रहा है। कुकुर नहीं बोल रहा है, ये आपका भ्रम है। नहीं राजन, कुकुर बोल रहा है। आप सुनिए, कुकुर बोला, कुकड़ों को, कुकड़ों को। लो कुकुर, खाओ ना, खा लो, खाओ ना, खा लो, लो खाओ। कुकुर खा लो। कुकुर बोल रहा है, कुकुर खा लो ना, थोड़ा सा खा लो, खा लो। कुकड़ों को, कुकड़ों। होश में आइए, ये आटे का है, निर्जीव कैसे बोल सकता है ये बोला राजन, कुकड़ों को, कुकड़ों को। कुकुर बोल रहा है, कुकड़ों को, कुकड़ों को। कुकुर बोल रहा है। अमृतामती, ये आटे का है, बलि के लिए।
बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। मैं सभी कलाकारों से अनुरोध करूंगी, कृपया सभी मंच पर आ जाएं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बताएगी कि आपको नाटक कितना अच्छा लगा। बेहद खूबसूरत प्रस्तुति है। आपको बताना चाहूंगी इस नाटक के निर्देशक हैं वशिष्ठ उपाध्याय जी। मैं नट सम्राट के निर्देशक श्याम कुमार जी से निवेदन करूंगी, कृपया जेपी सर जी को, जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, उनको प्लीज मंच पर लेकर आए और वशिष्ठ सर को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। जेपी सिंह सर जी और श्याम कुमार जी। अंग वस्त्र सर, हमारे कलाकारों को भी सर्टिफिकेट प्लीज। विभव कौशिक, रानी की भूमिका में प्रियंका गुप्ता, राजा शिवदत्त पांडे, राजमाता कीर्तिका मिश्रा, सात्विक दुबे, आप सभी कृपया अपने सीट पर रहें। अभी बहुत जल्दी एक दूसरा नाटक शुरू होने वाला है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, तो कृपया कहीं ना जाएं और प्लीज यही रहें। अगला है नैन्सी सिन्हा। सूत्रधार अखिल, सूत्रधार में नैन्सी भी थी। बैक स्टेज पे सेट में दीपक, रोहित वर्मा, दीपक, रोहित वर्मा, चिराग, हर्ष पहाड़िया, भवेश, विभावश्री, उत्कर्ष पुरी, म्यूजिक में खूबसूरत संगीत संचालन किया है उत्कर्ष पुरी ने। प्रकाश में पूरी धूपर। और आपको बताना चाहूंगी वशिष्ठ उपाध्याय जी ने प्रकाश परिकल्पना की है। और प्रोडक्शन में कैलाश मेहरा, साथ ही संजीव कांत, दोस्तों लिरिक्स में भी वशिष्ठ उपाध्याय जी थे। संजीव कांत जी दर्शक होने के साथ साथ कॉमन पीपल जो थिएटर ग्रुप ने आज नाटक प्रेजेंट किया उसके संस्थापक भी हैं। थैंक यू। हमारे बीच आशीष विक जी मौजूद हैं, वरिष्ठ कलाकार। मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कृपया मंच पर आए। सर हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं नट सम्राट के साथ, और साथ साथ हर रंगमंच में हमारे लिए हेल्प भी करते हैं और साथ में जुड़े भी रहते हैं। बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं इनकी।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दोस्तों बहुत जल्दी बस हम लोग अगला नाटक लेकर आ रहे हैं, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें।